जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आज हम ज्यूत पुत्रिका व्रत यानी ज्यूतिया व्रत के बारे में संपूर्ण रूप से बात करेंगे। वैसे तो शंका नहीं है कि ये रविवार या सोमवार को कब होगी, यानी रविवार को ही होगी ये व्रत, परंतु पारण कब होगा इसकी समय विशेष है। तो इन सभी विषयों पे नवीन व्यक्ति कर सकते हैं कि नहीं, आपके घर के परंपरा से करना चाहिए, पर एक सामान्य रूप से कैसे व्रत करना चाहिए ये सभी, और पारण कैसे करना चाहिए ये सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। परंतु पितृपक्ष चल रहा है, थोड़ी इसकी गंभीरता हम बतला दें। पितृपक्ष की अनिवार्यता है, तो पितृपक्ष चल रहा है ये आप जान जाएं। तो पितृपक्ष में आप ये समझिए कि आप उन पूर्वजों की भी सेवा कर सकते हैं जिनके कभी आपने दर्शन नहीं किए। तो ये पितृपक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसमें अच्छे से अपने पितरों की सेवा करिए। आपकी वंशावली में जो आपके पिता के भी पिता और उनके भी अग्रज हैं, या ननिहाल पक्ष में जिनको आपने देखा भी नहीं है, उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं। और मेरा स्वयं का अनुभव है, और मेरे पास बहुत विविध क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो पितृपक्ष में जो विशेष घटनाएं होती हैं उनको वो स्वयं पे ही आप बीती वो बताते हैं, जो कि बड़ा सुखद अनुभव देता है, जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ इस सामान्य रूप से। तो मैं बड़ी महत्वता से ये बात कह रहा हूँ कि पितृपक्ष में आप पितरों की सेवा बड़े ही अच्छे से करिए। चाहे कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं और वैज्ञानिक रूप से विज्ञान विषयों से पढ़ लिए हैं, और मेरे पास ऐसे जातक आते हैं जो तर्क करते हैं, तो ईश्वर एक अलग विषय है जिस पे आप पुरुषार्थ के बाद ही समझ पाएंगे। जब आप मन भर जीवन में पुरुषार्थ कर लेंगे तभी समझ पाएंगे। परंतु आप जानते हैं कि आप उत्पन्न हुए हैं, तो आपसे पहले भी आपके पूर्वज उत्पन्न हुए हैं, और आप अपनी आत्मा को महसूस करते हैं, तो आत्म रूप से यानी आत्मा के रूप में ऊर्जा की क्षमताओं शक्तियों को महसूस करते हैं। तो वो इस पितृपक्ष में हमारे नज़दीक आते हैं, हमसे अपना भाग पक्ष चाहते हैं, तो ज़रूर इसकी पूर्ति कीजिए, उनको संतुष्ट करिए। चलिए, अब बहुत से लोग मेरा नंबर मांगते हैं और मैं अंत में नंबर देता हूं, तो मैं अभी अपना नंबर बता दे रहा हूं। 9839571856 मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है, जिससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए हम जल्दी से ज्यूत पुत्रिका व्रत पे चलते हैं। इसी पितृपक्ष में यानी अश्वनी कृष्ण पक्ष में, अश्वनी मास के अंधेरिया पक्ष कृष्ण पक्ष में ये व्रत जो है अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी ये पुत्रों के लिए, संतान के लिए व्रत है जो निर्जल रूप से माताएं रखती हैं और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं अपने संतान की रक्षा के लिए, अपनी संतान की वृद्धि के लिए, शुभता के लिए व्रत रखती हैं। जिनकी संतान हो के गुजर जा रही है, नहीं रह रही है, या जो किसी भी तरह संतान से व्यथित हैं, किसी भी तरीके से, या कामना ही रखे हैं, तो वो इस व्रत को रख सकते हैं। निराजल व्रत है, 3 दिन का ये व्रत है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी शनिवार को रहेगी। अष्टमी तिथि उदया अष्टमी नहीं है, पर अष्टमी तिथि रविवार को जो है वह प्रातः 8 बज के
38 मिनट 48 सेकंड प्रातः से मऊ जनपद में आरंभ हो जाएगी। ये जो मैं समय बताता हूँ ये शीतला माता धाम को केंद्र मान के ये मेरी समय मैं बताता हूँ। ठीक मऊ जनपद में प्रतिष्ठित देव स्थली है, देवी जी की हमारी स्थली है। तो अष्टमी तिथि ये आरंभ हो जाएगी दिन रविवार 14 तारीख को, तो इस दिन व्रत रहना है। और पारण इसका सोमवार को 15 तारीख को होगा। ठीक प्रातः 6:23:48 पे अष्टमी तिथि सोमवार को समाप्त होगी। उदया अष्टमी रहेगी तो कोई ज्योतिष या पंडित जी या ज्ञानी जन भ्रमित कर सकते हैं कि सोमवार के व्रत रखा, उदया अष्टमी पड़ा था यहाँ के लोग, तो ऐसी नहीं बात है। रविवार को व्रत रहना है और नवमी में पारण होता है। तो अष्टमी तिथि प्रातः सोमवार को 6:23:48 पे समाप्त हो रही है। तदुपरांत नवमी तिथि लग रही है तो मऊ जनपद के लोग 6:23:48 के बाद पारण कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको मूल चीज़ चाहिए वो मैंने बता दिया, ये आप समझ गए। अब ये 3 दिन का व्रत है और तीनों दिन ब्रह्मचर्य से माताओं को रहना है। सप्तमी तिथि यानी शनिवार को ही लहसुन प्याज छोड़ देना है। और अब मंगलवार को ही लहसुन प्याज का सेवन जो करना चाहे करता है, सोमवार को भी नहीं करना है। यानी 3 दिन तक, एक दिन तो व्रत ही रहेंगे निराजल, सप्तमी और नवमी को लहसुन प्याज नहीं खाना है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि जो पहली बार व्रत रहना चाहती हैं वो इस बार जुतिया को यानी रविवार को व्रत उठा सकती हैं, पहली बार वो व्रत रह सकती हैं। इस वर्ष न ही मनमास है न कोई ग्रह अस्त है जिससे कोई रुकावट हो, तो नए व्यक्ति भी व्रत माताएं रख सकती हैं। नई बार व्रत रहें तो थोड़ी सी वस्त्र वगैरह एकदम नया पहने, जैसे कोरा वस्त्र कहते हैं, नवीन वस्त्र पहने। वैसे क्षमता है तो इस व्रत में सभी माताएं पहने, पर वो थोड़ी विशेष तरीके से और शुद्ध होके इस व्रत को करें। ये बात हो गई नए जो रहना चाह रहे हैं। विष्णु जी का ये व्रत है। अब सप्तमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करके यानी शनिवार को रहेंगे। पहला नहाए खाए बोला जाता है तो उस दिन आप शुद्ध हो जाएंगी। तो शनिवार है तो शनिवार को देख लीजिए आप लोग बाल धोती हूँ तो धोइए, नहीं तो शुक्रवार एक दिन पहले यानी कि आज ही शुक्रवार जो है वो है 12 तारीख, तो आज ही अब रात को भी बाल धो दीजिएगा। शाम को मैं ये वीडियो बना ही रहा हूँ, आप बाल धो लीजिएगा। कल सूर्योदय से पहले आप धो सकती हैं, ठीक ना, शुक्रवार ही माना जाएगा। तो आप बाल धो लीजिए, शुद्ध हो जाइए। और शनिवार को आप ये जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। इसमें तरवी या फिर सतपुतिया की सब्जी खाना रात को अनिवार्य माना जाता है। तो आपके घर की अपने बुजुर्गों से परंपरा पूछ लीजिए कि वो क्या खाते हैं। तो तरवी या सतपुतिया की सब्जी और रोटी ज़रूर खाई जाती है, तो आप बना लीजिए। दही चूड़ा भी खाया जाता है। कुछ लोग मीठे में मालपुआ वगैरह ठेकुआ वगैरह बनाते हैं, तो ये सब बना के आप रख लीजिए। और प्रातः सरगी यानी प्रातः आप जो है उठ करके सरगी करना है, यानी 2 बजे से 4 बजे के बीच में, 4 बजे नहीं 3:30 बजे, जब तक कोई चिड़िया ना बोले, ठीक ना। सबसे पहले चिड़िया ही जग जाती हैं, तो चिड़िया ना बोले या बोला जाता है कौवा ना बोले, उससे पहले ही आपको ये भोजन ग्रहण करना है। तो आप भोजन इसको ग्रहण कीजिए। इसमें ये पितृ पक्ष चल रहा है तो हम पितरों को अर्पित करके भोजन करते हैं, तो आप अपने पितरों के लिए जो भोजन कर रही हैं वो निकाल लीजिएगा, बच्चों से छत पे रखवा लीजिएगा या भी रसोई में रखिएगा। सवेरे बच्चे जगेंगे तो छत पे रख देंगे, ये आप कर लेंगे और ये भोजन आप ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद जो है वो प्रातः
स्नान करके भोजन की हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने सवेरे उठ के, सवेरे होने का डर है तो आपने कर लिया है, रात को शुद्ध होकर सोई हैं। उसके बाद प्रातः स्नान करके अपनी दिनचर्या करके विष्णु जी के समक्ष बैठ के संकल्प करेंगे। हाथ में गंगा जल, अक्षत यानी चावल, पुष्प और 1 रुपये 11 रुपये रख के आप संकल्प करेंगे कि मैं इस जीवित पुत्री का व्रत धारण कर रही हूँ। भगवान विष्णु आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस निराजल व्रत को सफलतापूर्वक कर सकूं और मेरी संतान की उन्नति हो, संतान की उन्नति हो, प्रगति हो, और जो है जिस प्रकार मैं अपने पितरों की सेवा कर पा रही हूँ उसी प्रकार संतान भी मुझे तार सके, तृप्ति दे सके, तर्पण कर सके। ऐसी कल्पना करके, ऐसी मन में कामना करके आप उस जल को छोड़ दीजिए। अब जो धन वगैरह है वो बाद में आप जब पारण कर लेंगे तो आप ब्राह्मण को दे देंगे। इस प्रकार दिन भर आप अपने मन में शुद्धता रख के अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए अच्छे भाव रखते हुए, भगवान विष्णु से कामना करते हुए मंत्रोच्चारण करती रहेंगी। विभिन्न विभिन्न मंत्र श्लोकों से भगवान विष्णु को रिझाती रहेंगी और निराजल व्रत को रखेंगे। अब आपके घर में जो परंपरा है उसी हिसाब से करिएगा। शाम को आप अपनी पूजा करेंगी, उसमें कथा सुनी जाती है, मूर्ति बनाई जाती है चील सियार की, जो आपके घर की परंपरा है बिल्कुल बनाइए, कथा सुनिए रात को। और उसके बाद फिर प्रातः आप जग के, निराजल ही रह के आप सवेरे जगेंगी, स्नान करके पूजा करेंगी। तदुपरांत जब पूजा करके आपने संकल्प किया हुआ है तो भगवान को धन्यवाद देंगी कि प्रभु मैं निराजल आपकी शक्ति से इस व्रत को कर सकी, आपको धन्यवाद है। मेरी संतान को वृद्धि दीजिए, उन्नति दीजिए और इस योग्य करिए कि वो मुझे भी तृप्त कर सके। ठीक, और सभी पूर्वजों को, पितृलोक से आए हुए पूर्वजों को भी तृप्त करते रह सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद जो अलग अलग घरों में मान्यता है कि उड़द की दाल, जितनी संतान है आपकी उतनी उड़द जो है वो निगला जाता है। पानी में भिगो के आप रखी हुई हैं, रात्रि को ही रख दीजिएगा और उड़द को उतना निगलते हैं। तदुपरांत आपने पूजा कर लिया है, पूजा का आपने जो प्रसाद है उसको ग्रहण कीजिए। योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा सिद्धा रखा जाता है, वो आप रख लीजिए। तदुपरांत व्रत का पारण करिए। व्रत का पारण जो आपको करना है वो सोमवार को 6:23:48 के बाद, ये मऊ जनपद की गणना है। ठीक, यहाँ से पूरब के लोग जैसे बलिया हो गया, छपरा हो गया, फिर बिहार में पूरा प्रवेश कर जाइए, असम की तरफ और पहले करते जाएंगे। सूर्योदय यहाँ पहले होता है तो यहाँ पहले होगा। जो मेरे बाद है यहाँ से, जैसे आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ये मेरे बाद पड़ता है। तो आप अगर बाद में मेरे के हैं, मेरे बाद सुन रहे हैं यहाँ से पश्चिम, तो ये तो मऊ जनपद की मैंने टाइम बनाई है। संपूर्ण भारत की बात करें, यानी पंजाब में तो ये व्रत होता नहीं है, पर बात करें तो आप आधा घंटा और ले लीजिएगा तो आप भारत भर में कहीं भी कर सकते हैं। यानी कि आप 7 बजे के बाद पारण करेंगे तो आप इधर बढ़ सकते हैं। आप बम्बई के तरफ हैं तो करीब करीब 38 मिनट, बम्बई के जो लोग यहाँ पे रहने हैं तो मऊ जनपद से 40 मिनट का डिफरेंस होता है। यहाँ के बाद वहाँ 40 मिनट बाद सूर्योदय होता है। तो आप, मैंने 6 बज के, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण व्रत है और माताएं मेरा मऊ का सुन के वहाँ पारण कर लेंगी। बम्बई के यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो आप जो है वो 40 मिनट और जोड़ दीजिए तो आप 8:03 होगा। तो आप मान लीजिए 8:10 पे, 3 को 10 मिनट पे बम्बई के तरफ के लोग पारण कर लें। तो यदि मैं बोलूं कि 8:10 पे संपूर्ण भारत के पारण कर लें तो ये पूर्ण भारत में आ जाएगा। ठीक, तो आप मेरी बात को समझ गए, जगह से, सूर्योदय से ये बात, और तिथि से ये आगे पीछे होगी। तो ये मैंने संपूर्ण रूप से आपको बता दिया। जीवित पुत्री का व्रत, तो जीवित पुत्री का व्रत रविवार को रहना है।
सप्तमी से शुद्ध हो जाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और नवमी को आप पारण भी कर ली हैं तो कोशिश करिएगा उस दिन ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन का ये मतलब है कि आप चटाई बिछा लेंगे, उस पर हल्का सा चादर बिछा लेंगे और उसी पे आप बैठेंगी, सोएंगी। वो शुद्ध एक रख दीजिए जो हमेशा व्रत करते हैं। मच्छर आपके यहाँ है तो मच्छरदानी एक ले लीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, उसमें आप आनंद लीजिए। यदि मंदिर में इतनी जगह है तो मंदिर में ही वो स्थान बना लीजिए। और आप किसी को अपना स्पर्श मत करने दीजिएगा। आप शुद्ध वस्त्र पहनिए, शुद्ध जाप करते रहिए, शुद्ध आहार लीजिए और शुद्ध मन रखिए, क्रोध ना करिए, शांत रहिए। बस यही ब्रह्मचर्य इस तरह रहे, मन वचन कर्म से शुद्ध रहें। और ये 3 दिन का ये व्रत बड़ा ही उत्तम व्रत है, आप इसको धारण करें और अपने पूर्वजों की सेवा में इस अश्वनी कृष्ण पक्ष में रहे। मुझे अश्वनी मास अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये पूरा एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कृष्ण पक्ष में पूरे पितरों की सेवा करिए और शुक्ल पक्ष में जो है 9 दिन माता जी की सेवा होती है और उसके बाद बच्चों की सेवा होती है, उनको नवीन वस्त्र, मेला दिखाना और एक वातावरण में अच्छा सुगंध समझ में आता है और भीगी भीगी ठंडापन रहती है। उसमें अपने सपरिवार घूमिए और शक्ति के विविध रूप जो आपके शहर में है उसके दर्शन करिए। और ये पूरा दान देने का महीना है, आपके पास रोज जरूर आ रहे होंगे विविध मूर्ति पूजक जो है बच्चे, तो जरूर उनको कुछ न कुछ दान देते रहिए जिससे धर्म बढ़े। धर्म केवल आप हम ही नहीं बढ़ा रहे हैं, वो बच्चे जो थोड़े उत्पाती भी हैं वो भी बढ़ाते हैं। इतने संघर्ष करके मूर्ति रखते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ दान दीजिए, एक न्यूनतम धन बना लीजिए, जरूर दीजिए। ठीक। अब आपको यदि कुंडली निर्माण कराना हो तो पूरे विश्व से कहीं से भी आप हमसे जुड़ के कुंडली निर्माण करवा सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली हमारे यहाँ बनाई जाती है। कुंडली बना के इसी तरह वीडियो कॉल से अच्छे से हम कुंडली आपको समझाते हैं, गणना वगैरह सब प्रमाणित उसमें रहता है। उसके बाद कोरियर द्वारा कुंडली आपको भेज दी जाती है। कुंडली जब आपके यहाँ पहुँच जाती है तो आप पुनः कुंडली को देख के उसको पढ़ के फिर हमसे प्रश्न कर सकते हैं वीडियो कॉल से। ऐसे ही हम आपको कुंडली अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद आपके निकट में कोई ब्राह्मण जन होंगे, ज्ञानी जन होंगे, या किसी विश्वविद्यालय में भी आप जा कर के क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं कुंडली की। और उसके बाद भी कोई प्रश्न आए तो 1 महीने के भीतर पुनः हमसे संपर्क करके समय लेके फिर वीडियो कॉल पे हम आपको कुंडली अच्छे से समझाते हैं। तो इस प्रकार प्रमाणित कुंडली बनाई और समझाई जाती है। हाथ से पूरी कुंडली बनती है, कंप्यूटर का कुंडली बन के हम नहीं देते। गणना हम स्वयं करते हैं पूरी जिम्मेदारी से। ठीक। इसके अलावा कुंडली आपको नहीं बनवानी है, केवल परामर्श चाहिए, तो एक न्यूनतम शुल्क पे हम आपको परामर्श भी देते हैं वीडियो कॉल द्वारा। और यदि आपके घर में पुत्र या पुत्री हैं जिनका विवाह करना है, कुंडली मेलार्पण करना है, तो आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे जितनी भी कुंडली आपके पास आती रहे आप तुरंत हमसे मेलार्पण करवा सकते हैं। चाहे आप कहीं गए हों अपनी बिटिया के लिए वर देखने, तो आपको बार बार आना जाना पड़ता है, आप वहीं से बैठ के हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर पहले से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा बतियाना करना अचानक में नहीं हो पाता है। तो ये पूरी विधा है, आप इसका लाभ उठाइए। हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी चीज़, वस्तु चाहिए, सामग्री चाहिए, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। तो आप हमसे फ़ोन करके किसी प्रकार रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, विभिन्न जो है कमलगट्टे का माला या वैजयंती की माला, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध, विविध प्रकार के शंख वगैरह, तो सब कुछ हम उपलब्ध करवा देते हैं। और सामग्री को पूजा करके सिद्ध करके भी आपके यहाँ कोरियर द्वारा संपूर्ण भारत में भेज देते हैं। तो आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।